नमस्कार दोस्तों, कंक्यूरर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं समास के भेद पर आधारित कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में। क्रम से हम प्रश्न करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र और त्रिलोक। 4 ऑप्शन है। पहला है त्रिभुज, दूसरा दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? दशानन। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें ना तो प्रथम पद ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य कोई तृतीय पद का अर्थ निकलता है। जैसे कि दशानन में देखें हम तो रावण का अर्थ निकलता है। दशानन माने 10 सिर हैं जिसके अर्थात रावण। तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रावण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है? फिर देखो यही चीज़, चक्रपाणि। चक्रपाणि मतलब जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो। तो किसकी ओर इंगित हो रहा है? भगवान विष्णु की ओर। चंद्रभाल, जिसके भाल में क्या हो? जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, अर्थात भगवान शंकर। तो देखो इसमें क्या है, ज़्यादातर बहुब्रीहि की ओर इंगित कर रहा है। तो यदि हम ऑप्शन चेक करें तो पहला और दूसरा बहुब्रीहि किसी में नहीं है, अर्थात ये सभी बहुब्रीहि हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि इसमें क्या सभी बहुब्रीहि हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पंचवटी। पंचवटी की बात करें तो पंचवटी माने 5 वृक्षों का समूह, तो ये होगा नहीं। करोड़पति, ये भी नहीं होगा। चतुर्भुज, चरण कमल, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चतुर्भुज। वैसे दिगु में आउट काउंट करेंगे, लेकिन चतुर्भुज अन्य क्या है, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। चतुर्भुज माने भगवान विष्णु। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? जिससे बात करें पाप पुण्य की, तो ये कौन सा है? दिगु हो जाएगा। कौन सा दिगु? वैकल्पिक दिगु। पाप या पुण्य। आजीवन माने जीवन पर्यंत, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्या होता है? इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, तो द्विगु समास की परिभाषा क्या है? सॉरी, अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या है? प्रथम पद क्या होता है? प्रथम होता है और प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। आइए बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। ठीक है, 5वां प्रश्न है, सरासर में कौन सा समास है? ठीक है, तो सरासर में कौन सा समास है? याद करिए, ऐसे ध्यान दे लीजिए, जब भी क्या हो? आवृत्ति हो, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, सरासर, तो इस प्रकार के में अव्ययी भाव समास ही हुआ करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। 5वें का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न देखते हैं, तिरंगा में कौन सा समास है? तो आप देखते ही पहचानेंगे, तिरंगा माने संख्यावाचक। संख्यावाचक हमेशा क्या होता है? संख्यावाचक होता है द्विगु। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। संख्यावाचक हमेशा द्विगु होता है। प्रश्न नंबर 7, धीरे धीरे में कौन सा समास है? जैसे अभी मैंने बताया कि जब भी क्या हो? आवृत्ति हो किसी चीज़ की, क्या हो? आवृत्ति हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो धीरे धीरे में क्या है? आवृत्ति हुई दो चीज़ों की, दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे, सरासर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है? ये भी आपको बिल्कुल कन्फर्म है। भरपेट माने पेट भर के। देखो पेट क्या द्वितीय पद है, भर क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है? अव्यय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? भरपेट अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पथभ्रष्ट, इम्पोर्टेंट है पथभ्रष्ट। तो इसमें देखिए कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद प्रधान है, लेकिन क्या है इसमें? तत्पुरुष है। तत्पुरुष भी कौन सा है? देखो, पथ से भ्रष्ट माने पथ से दूर चला जाना, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या? अलग होने का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। 10वां प्रश्न देखें यदि हम, 10वां प्रश्न कह रहा है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी माने संख्या दी है। क्या दी है? संख्या। तो हमेशा संख्यावाचक कौन से होते हैं? संख्यावाचक होता है द्विगु। कौन सा? द्विगु। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? द्विगु। बात करें अगला प्रश्न, योगदान में कौन सा समास है? ठीक, तो योगदान में कौन सा समास है?
इसकी बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बाहुव्रीहि और चौथा कर्मधारय है। योगदान का पहले तो विच्छेद यदि हम संधि सब समास विग्रह करें तो क्या लिखेगा, योग का दान यानी योगस्य दान, योग का दान। तो योग का दान मतलब तत्पुरुष है, तत्पुरुष भी कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष यानी कि संबंध तत्पुरुष। फिर अगला है राजपुत्र में कौन सा समास है, फिर वही राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष, इसमें भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तो प्रथम पद संख्यावाचक किस समास में होता है, आप सब जानते हैं भाई, प्रथम पद संख्यावाचक दिगु में, जैसे तिरंगा, चौराहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा दिगु समास। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद माने प्रथम पद, प्रथम पद हमेशा अव्ययी भाव में प्रधान होता है, ऐसे याद रख लीजिए, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। 4 समास पद के प्रधान के हिसाब से आप समझ जाएंगे। पहला अव्ययी भाव तो प्रथम पद, दूसरा तत्पुरुष तो द्वितीय पद, तीसरा द्वंद्व तो दोनों पद और चौथा बहुब्रीहि तो कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तृतीय पद प्रधान होगा जो कि होगा नहीं, ठीक है। किस समास में पूर्व पद माने पहला पद प्रधान होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 15, त्रिवेणी का में शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी। नाम से ही पता चलता है कि त्रि माने क्या है, संख्या, और संख्यावाचक हमेशा कौन सा होता है, दिगु, ठीक। तो आप ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, दिगु समास, ठीक। 16, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस पद का समास विग्रह है। अब आपको ये समझ में आएगा, ये मैंने स्पेशल एग्जाम्पल में लिखवा के, तत्पुरुष के कुछ स्पेशल भाग थे, कौन से थे, अलुक समास, उपपद समास, नज समास और प्रादि समास। तो उसी में से अलुक मतलब क्या है, जिसमें क्या ना हो, लोप ना हो, ठीक है। जैसे युधिष्ठिर, ये इसका शब्द क्या बनेगा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मैंने किस में बताया था, अलुक समास में। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 17वें की ओर चलें यदि हम, 17 प्रश्न है, अनादि में कौन सा समास है। भाई अनादि में वैसे तो तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा है, तो ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो तत्पुरुष में देखो, जब भी मैंने बोला था प्रथम पद क्या हो, नकारात्मक हो, जैसे अनादि, अन्याय, अनंत, प्रथम पद से क्या हो, एक नेगेटिविटी का ज्ञान प्राप्त हो, नकारात्मक भाव आए, तो हमेशा यहाँ पर नज तत्पुरुष होता है। क्या होता है, नज तत्पुरुष होता है। तो तृतीय ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नज तत्पुरुष, ठीक। अगला है, निम्न कौन में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय में एक शब्द से दूसरे शब्द की विशेषता बतलाई जाती है। ये एक प्रकार का तत्पुरुष समास होता है, परंतु क्या होता है इसमें, एक पद की दूसरे पद की 4 प्रकार से होता है, विशेषण विशेषण, विशेषण विशेष, विशेष विशेषण और विशेष विशेष, ठीक। तो इसमें आप देखते हैं, पहला ऑप्शन है नील गगन, दूसरा त्रिफला, तीसरा पतझड़, चौथा गांव से है। तो देखो पहला ऑप्शन आप गौर से देखिए, नील गगन माने नीला है जिसका अंबर, ठीक है, या नीला है जो अंबर, ठीक, या नीला है जो गगन, माने गगन की विशेषता बतलाई जा रही है, यहाँ पे आकाश की विशेषता बतलाई जा रही है। तो ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कर्मधारय किस में हो जाएगा, नील गगन में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है 19वां प्रश्न, देव है महान, देव जो महान है, यह किस प्रकार का समास है। देव जो महान है, अब एक बात बताइए, देव की विशेषता क्या बतलाई कि देव कैसा है, महान है। भाई देव कैसा है, महान है, मतलब क्या विशेषता बतलाई जा रही है, तो विशेषता बतलाने वाला समास कौन सा होता है, कर्मधारय, याद रखिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा कि इसमें देव जो महान है यह किस प्रकार का समास है, तो कर्मधारय है, ठीक है। 20वां प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में कौन सा समास होगा, तो इसका यदि हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, देशों के मध्य अंतर या देशों का अंतर ऐसे कह सकते हैं, ठीक। या तो इसमें देखो तत्पुरुष आप सोच सकते हैं, तत्पुरुष है नहीं, तो तत्पुरुष का भाग कौन से हैं, तत्पुरुष के 2 भाग इसमें दिए हैं, दिगु और कर्मधारय। कौन से दिए हैं, दिगु और कर्मधारय। दिगु तो संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक है नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, कर्मधारय।
तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो देशांतर में कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, 20 टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने समास के आपको करवाए। इनको आप रिवाइज कीजिए। जो आपको डाउट हो किसी समास में कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, यदि आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए कंक्यूर इंस्टीट्यूट के साथ।